Hi dear students, Assalamu alaikum. Now I am going to explain you the subjects of e-banking and e-services, that is means of EBES in a fifth sem of e-commerce third year. So now I am going to explain you the first unit, that is the mean of anatomy of banking in India. अब anatomy banking of India ये कंसेप्ट क्या है इंडिया के अंदर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा एनाटॉमी मींस स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, है ना। एनाटॉमी यानी एक स्ट्रक्चर कहा जाता है कि बैंक किस तरह से वर्क फ्लो कर रही है अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज एनाटॉमी ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया की रिलेटेड बात चल रही है, तो इंडिया में किस तरह से एनाटॉमी का वर्क चलता है यानी स्ट्रक्चर चलता है बैंकिंग का, उसी को हम कहते हैं एनाटॉमी। अब मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग बताने जा रहा हूँ, यानी एनाटॉमी ऑफ बैंकिंग उसी को कहा जाएगा और कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग भी उसी को कहा जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग क्या है, देखिए। बैंकिंग इज डिफाइंड एज द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग एंड सेफगार्डिंग मनी ओवन बाय द अदर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज and then lending out this money in order to conducting economic activities such as the making profit or simple converting operating expenses मीन्स जो बैंकिंग सिस्टम जो है, कंसेप्ट जो है, मतलब ये बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर किस पे चलता है, एक तो ट्रांजैक्शन लेन देन जो होते हैं कस्टमर्स के उसके रिलेटेड, बट उन कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन को सेफगार्ड मनी यानी उनके पैसों की बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करना, ये भी एक क्या है, एनाटॉमी है बैंकिंग का, बैंकिंग सिस्टम का। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करने के लिए यानी फाइनेंशियल कंडीशन को ग्रोथ करने के लिए बैंकिंग के, तो बैंक क्या क्या करती है, एक तो लोन प्रोवाइड करती है, लैंडिंग आउट द मनी एज इन द फॉर्म ऑफ लोन और इंटरेस्ट, एंड इट विल take the interest from the owner customers, that is the mean of the स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग। मतलब बैंक्स में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन को सेफली प्रोसेस करना, ऑपरेट करना, उसी को क्या कहा जाता है, एनाटॉमी ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब करंटली इकोनॉमी जो सिस्टम चल रहा है इंडिया में, ये सारे ऑनलाइन सिस्टम चढ़े हैं, तो इन ऑनलाइन सिस्टम में किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है ट्रांजैक्शन, किस तरह के फॉर्म्स के बैंक्स होते, किस तरह के टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, ये मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ। सो दिस इज़ द कंसेप्ट आई एक्सप्लेंड यू, एनाटॉमी ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। समझ में आ गया। सो नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ बैंक्स। ऑलरेडी मैंने आप डिफाइन कर चुका था बैंक क्या है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, और उसके साथ ही साथ इट इज़ टाइप्स, उसके कितने टाइप्स है। Okay. What is bank? Bank is the financial institute licensed to the receive deposit and make loans. There are several types of banks, including retail, commercial, investment banks. In the most countries, banks are regulated by the national government or central banks. अभी हर कंट्री में सेंट्रल बैंक्स या नेशनल गवर्नमेंट ये हैंडल करती है। जैसे इंडिया में हमारे पास आरबीआई जो है, ये वहीं से रूल्स बनते हैं बैंक के रिलेटेड, तो वो सारा निज़ाम कहाँ से कंट्रोल होता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक का डेफिनेशन क्या है, बैंक मीन्स क्या, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज इन्वेस्टिंग बैंक्स, commercial banks, and it will regulated the and controlled by the government or central banks, that is called as a banks getting। so there are different types of banks, जैसे कि commercial bank, industrial banks, exchange banks, agriculture और cooperative banks, saving banks and central banks। तो चलो मैं आपको फर्स्ट वाली टाइप है जो एक्सप्लेन करने जाता हूँ कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक किसको कहा जाता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दिस बैंक्स प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द मॉडर्न इकोनॉमी। अभी के दौर में ये जो कमर्शियल बैंक है सब में ज़्यादा फॉर्म में है और ये सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है इकोनॉमी सिस्टम में। देयर बिजनेस मेनली कंसिस्ट ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट, यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या करती है, उनको डिपॉजिट होते हैं बैंक्स में ट्रांजैक्शन, एज वेल एज ये लोग बहुत सारे कंपनीज़ को क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोजल एंड द फाइनेंशियल ट्रेड ऑफ द कंट्री, दे प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म क्रेडिट। और कुछ वक्त के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी अवेलेबिलिटी करा के देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कमर्शियल बैंक। ओके, द नेक्स्ट इज अ इंडस्ट्रियल बैंक।
इंडस्ट्रियल बैंक किसको कहा जाता है? जहाँ पे इंडस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स होते हैं जहाँ पे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, एसेट्स की ज़रूरत होती है, तो ये लोग इंडस्ट्रियल बैंक से ही क्या करते हैं, प्रपोजल डालते हैं एज अ लोन फॉर एसेट्स। कंपनी के जो मशीनरीज है जो भी है, तो वो उस लिए यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल बैंक. So now I am going to explain you this. There are few industrial banks in India. इंडिया में कुछ ऐसे रिलेट थोड़े गिने चुने इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, बट इन द सेम अदर कंट्रीज, नॉट एबली जर्मन एंड जापान. ये ऐसे अदर कंट्रीज़ में जर्मन है, जापान है, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल बैंक्स मिलेंगे. उन्हें क्या फ़ायदा होता है देखिए. दिस बैंक्स परफॉर्म द फंक्शंस एंड एडवांसिंग लोन टू द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. इंडस्ट्रियल के थ्रू अंडरटेकिंग लेके ये लोग एडवांस लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर मशीनरीज़ के लिए, जो भी उनका वो इंडस्ट्रियल जो ज़रूरत होती है उसके लिए. इंडस्ट्रीज रिक्वायर कैपिटल फॉर द लोन लॉन्ग पीरियड ऑफ बाइंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट. Industrial banks provide these types of mock capital. Industrial banks have a large capital of their customer. कस्टमर के लिए इंडस्ट्रियल बैंक क्या करती है, बहुत सारे उनके प्रपोजल को देखते हुए अंडरटेकिंग करके उन्हें लोन प्रोवाइड करती है फॉर मशीनरीज के लिए. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल बैंक. ओके, सो नेक्स्ट बैंक इज एक्सचेंज बैंक. अब एक्सचेंज बैंक से आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि एक्सचेंज मीन्स क्या. कि जैसे कि आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, इंडिया का एक पर्सन है, वो एक कोई अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में वर्क करता है, जॉब करता है, तो उसका जो सैलरी है, उसकी जो ट्रांजैक्शंस, उसका जो वहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ की जो बैंक्स होती है वो एक्सचेंज करती है इंडियन करेंसी में, तो वो लेन देन जो है उसी को कहा जाता है एक्सचेंज बैंक्स. तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि एक्सचेंज बैंक्स क्या होते हैं, और उन्हें इसी एक्सचेंज के अंदर ही उन्हें बहुत सारा बेनिफिट भी होता है बैंकों को. तो दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ बैंकिंग इज रनिंग इन द ओवरऑल इन द वर्ल्ड. Exchange banks financial mostly the foreign trade of country. This main function is to discount, accept and collect the foreign bills of the exchange. They also buy and sell the foreign currencies and help businessmen to convert their money into the any foreign money they need. Their share in the internal trade of the country is usually small. In addition, they carry on the ordinary banking system. Getting this? Exchange bank क्या होता है? ठीक है. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव बैंक. अब एग्रीकल्चर से पता ही चलेगा कि यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, फार्मर्स. अब फार्मर क्या करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं. क्या एग्रीकल्चर का कोऑपरेटिव बैंक उनको क्या लोन ऐसे देंगे क्या? नहीं, उन्हें कुछ प्रपोजल रखना होता है, जैसे कि 7 बार होती है, खेत के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मोर्टरेज में रखना होता है. मोर्टरेज यानी कि उनकी खेत की कीमत के अंदर ही वो लोन उनको मिलता है, तो मोर्टरेज लोन देना ये कौन करता है. मोर्टरेज का मतलब है, मानो कि एक पर्सन है, उसको बहुत ज़रूरत है, उसके पास खाली एक बाइक है, तो अब लोन कोई भी देंगे कि उसको नहीं, तो उन्हें क्या बोला कि भाई मेरी ये बाइक है, इसकी जो अमाउंट आ रही है, जो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, जो भी डिप्रिसिएशन के हिसाब से आएंगे, वो मुझे आप दे दो, और ये लोग दैट इज़ कॉल्ड एज मोर्टगेज लोन. ऐसे लोन्स प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि फार्मर्स की ज़रूरत के लिए किया जाता है. ओके, तो नाउ द मेन बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर बैंक इज़ टू प्रोवाइड द फंड्स टू द फार्मर. दे आर वर्क ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. लॉन्ग टर्म कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय लैंड मोर्टगेज बैंक, nowadays called land development banks, while short term loans are given by cooperative societies, and the cooperative banks long term loans are needed by the farmer for their safety. ठीक है, तो ये फार्मर के रिलेटेड बैंक लोन प्रोवाइड करती है. मोटरेज ऐसे लोगों को ज़रूरत है जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स उन्हें हेल्प करती है. दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, अब सेविंग बैंक्स क्या है पता है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओपनिंग द अकाउंट्स एज लाइक अ सेविंग. एक मिडिल क्लास लोग क्या है करते हैं, सेविंग अकाउंट्स मोस्टली खोलते हैं, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बैंक्स इसके अवेलेबल हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेविंग बैंक्स. अब सेविंग बैंक्स में जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं, तो भी बैंक क्या करती है, कस्टमर को सेफ्टी प्रोवाइड करती है. उस सेफ्टी प्रोवाइड करना, फिर छोटे मोटे लोन्स प्रपोजल देना, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, बैंकिंग का सिस्टम ये पूरा इसी तरह से चलता है. दैट इज कॉल्ड एज सेविंग बैंक. दिस बैंक्स परफॉर्म द यूजफुल सर्विस टू कलेक्टिंग स्मॉल सेविंग. कमर्शियल बैंक्स टू रन saving department to the mobilize the saving. The man of the small means
The idea is to encourage thrift and discourage hoarding. Post office saving banks in India are doing this useful work. पोस्ट ऑफिस बैंक जो है मोस्टली इंडिया में वर्क करते हैं एज अ रोल ऑफ सेविंग बैंक्स के इसमें. गेटिंग दिस. तो लास्ट वन इज़ अ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ये क्या है, अभी हमने जितने भी टाइप्स देखे ऊपर, ये सारे बैंक्स किसके अंडर काम करते हैं, रूल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक के अंदर. और ये सेंट्रल बैंक किसके अंडर वर्क करती है, एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो रूल्स है उस अंडर सेंट्रल बैंक काम करती है. सेंट्रल बैंक के रूल्स के अंदर ही बाकी के सारे बैंक्स वर्क करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक्स. The more all above the various types of bank mentioned above, there exist in the almost all country today central bank. It is usually controlled and quite often owned by the government of the country. जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है उसके अंदर ही सेंट्रल बैंक रन होती है एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. एंड ये सेंट्रल बैंक्स के अंदर ही अब वो जितने भी मैंने बैंक्स बताया हूँ टाइप्स, वो भी इसी के अंडर वर्क करती है. तो होप यू गाइज और स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर टू यू. सो गाइज़ मैं आपको एक बात और कहूँगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक में एक जल्द से जल्द लेने वाला हूँ. सो आप तक ये नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. वेन एवर आई एम अपडेटिंग न्यू वीडियो इट विल नोटिफाई यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. सो नेक्स्ट टॉपिक का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचा